दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 80 और 90 के दशक की सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड हीरोइन श्रीदेवी के बारे में, जिनकी अदाएं, मासूम मुस्कान और जबरदस्त डांस ने फिल्मी पर्दे पर तहलका मचा दिया था। उनकी कहानी सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि उनके करियर, रिश्तों और कंट्रोवर्शियल लाइफ के कई ऐसे किस्से हैं जो बेहद रोचक और चौंकाने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे एक छोटी सी लड़की ने चमकती फिल्मी दुनिया में कदम रखा और कैसे वह बनी बॉलीवुड की पहली लेडी सुपरस्टार, चांदनी और हवा हवाई। क्यों उसे सिर्फ 4 साल की उम्र से ही जबरदस्ती फिल्मों में काम करना पड़ा? कैसे उसने 4 भाषाओं की फिल्मों में अपना नाम कमाया? कैसे हिंदी ना आने पर भी वह बॉलीवुड की सबसे ज्यादा पैसे चार्ज करने वाली लेडी सुपरस्टार बनी? क्यों उन्होंने सब कुछ जानते हुए भी 2 बच्चों के पिता मिथुन चक्रवर्ती से चोरी छिपे शादी कर ली? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। कैसे वह बिना शादी के ही प्रेग्नेंट हो गई? ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और जिस भाई को वह राखी बांधती थी, उसी से उन्होंने शादी कर ली। भाई मारो मुझे, मारो मुझे। क्या सच में उनकी मौत टब में डूबने से हुई थी या सच्चाई कुछ और थी? और वो शक और भी यकीन में बदल जाता है जब यह सच सामने आया कि श्रीदेवी के नाम एक ऐसी पॉलिसी थी कि अगर दुबई में उनकी नेचुरल डेथ होती है तो उनके परिवार यानी कि बोनी कपूर को लगभग 50 करोड़ रुपए मिलेंगे। जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु के शिवकाशी में हुआ था। उनके बचपन का नाम अम्मा यंगर आयप्पन था। श्रीदेवी के पिता का नाम आयप्पन था, जो कि एक वकील थे, और उनकी मां का नाम राजेश्वरी। उनके पिता तमिलियन थे और उनकी मां तेलुगु, यानी कि उनका जन्म 2 भाषाओं के संगम से हुआ था। एक समय पर तमिल और तेलुगु एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन इसी नफरत के बीच प्यार का फूल खिला और उसने तमिल और तेलुगु दोनों के दिलों पर राज किया। श्रीदेवी ने पहली बार फिल्म थुनेवन से चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, और 4 साल की उम्र में एक बार श्रीदेवी सिनेमा में घुसी तो फिर कभी वापस ही नहीं लौट पाई। 1966 से 1972 तक उन्होंने भगवान के ही रोल निभाए। श्रीदेवी की एक तेलुगु फिल्म आई जिसका नाम था रावड़ी रानी, और इसे लोगों ने खूब पसंद किया, और हमेशा से दूसरी भाषाओं की फिल्मों की कहानियों को लपक वाले बॉलीवुड की नजर भी जब इस फिल्म पर पड़ी तो बॉलीवुड ने तुरंत इसका रीमेक बना डाला, जिसमें श्रीदेवी को ही बाल कलाकार के रूप में लिया गया। फिल्म का नाम था रानी मेरा नाम, और यह श्रीदेवी की पहली हिंदी फिल्म थी। लेकिन श्रीदेवी को हिंदी नहीं आती थी और उनकी आवाज डब कराई गई थी। लेकिन बॉलीवुड ने ओरिजिनल फिल्म का कचरा कर दिया, क्योंकि बॉलीवुड को रीमेक बनाना तो आज तक नहीं आया। गजब की बात है। फिल्म फ्लॉप हो गई और श्रीदेवी को भी डबिंग वाला काम पसंद नहीं आया, जिसमें बोले वो और आवाज किसी और की। इसलिए श्रीदेवी अपने साउथ सिनेमा में ही काम करती रहीं। उन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम के सभी बड़े सुपरस्टार के साथ काम किया, और कम ही समय में वह साउथ का जाना माना नाम हो गई। बाल कलाकार के तौर पर श्रीदेवी डायरेक्टर की पहली पसंद बन चुकी थी। उनकी प्रसिद्धि से बॉलीवुड भी अनजाना नहीं था, और एक बार फिर वह एक हिंदी फिल्म में नजर आई जिसका नाम था जली। फिल्म में उन्होंने मेन हीरोइन जली की छोटी बहन का किरदार निभाया था, और यह फिल्म उस समय की एक बड़ी हिट फिल्म रही। लेकिन इसमें श्रीदेवी को कोई फायदा नहीं हुआ। उनकी एक और तमिल ब्लॉकबस्टर फिल्म आई जिसका नाम था 16 बाया नीले, और इस फिल्म में भी श्रीदेवी, रजनीकांत और कमल हसन जैसे दिग्गजों के साथ फिल्म उस समय बड़ी हिट हुई, और हमेशा यूनिक कहानी दिखाने वाले बॉलीवुड ने एक बार फिर इस फिल्म की कॉपी कर डाली, और इसमें एक बार फिर श्रीदेवी को लिया गया और फिल्म का नाम रखा गया 16वां सावन। पहले श्रीदेवी ने इस फिल्म का रिमेक करने से मना कर दिया था, क्योंकि अपनी ही ब्लॉकबस्टर फिल्म का वह बॉलीवुड से कचरा नहीं करवाना चाहती थी, और उन्हें हिंदी भी नहीं आती थी। लेकिन डायरेक्टर नहीं माने और फिल्म बनकर श्रीदेवी की डब आवाज के साथ रिलीज हुई, और वही हुआ जिसका श्रीदेवी को डर था। फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई, क्योंकि इतना उस समय के लोग भी समझते थे कि बासी को ताजा बनाकर बेचा जा रहा है। बॉलीवुड कुछ नया सोच पाने में उस समय पर भी नाकाम था। मुश्किल से साल में 2 या 3 फिल्में यूनिक आती थीं। बाकी तो ठाकुरों का दबदबा, बेईमान सेठ, लालची पंडित, डाकुओं का आतंक और किसान या मजदूर का हीरो बेटा, इसी के सहारे पूरा बॉलीवुड चल रहा था। और जो 1-2 किसी भाषा में सुपरहिट फिल्म बन भी जाती थी तो बॉलीवुड उसी की कहानी को चोरी करके नया दिखा दिया जाता था।
16वां सावन श्रीदेवी की बतौर हीरोइन पहली हिंदी फिल्म थी जिसे उनकी एज अ हीरोइन बॉलीवुड डेब्यू फिल्म भी माना गया। लेकिन फिल्म की नाकामयाबी से वह घबरा गई और श्रीदेवी को समझ में आ गया कि बॉलीवुड में सिर्फ उनका कचरा ही होने वाला था और अभी वह हीरोइन भी नहीं बनी थी। इसलिए वह वापस अपने सिनेमा में लौट गई और वहीं काम करने लगी। 1981 में श्रीदेवी को तमिल फिल्म मेदुम कोकिला के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। इसके बाद 1982 में उनकी एक और तमिल फिल्म कमल हसन के साथ आई जिसका नाम था मुनर्रम पिरई, और यह इतनी बेहतरीन फिल्म थी कि उन्हें एक बार फिर से बेस्ट एक्ट्रेस के लिए तमिलनाडु स्टेट का अवार्ड मिला। फिल्म सुपरहिट थी तो बॉलीवुड इसे कैसे छोड़ सकता था। एक बार फिर से बॉलीवुड ने इसका हिंदी वर्जन बनाया जिसका नाम रखा गया सदमा। यह फिल्म श्रीदेवी की एक्टिंग की सबसे बेहतरीन फिल्म मानी जाती है, जिसे आज भी अगर कोई देख ले तो श्रीदेवी और कमल हसन का फैन हो जाए। फिर भी वही हुआ जो हर बार होता था, फिल्म पर ज्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया और अब श्रीदेवी ने ठान लिया कि वह रीमेक में काम नहीं करेंगी। लेकिन सदमा से श्रीदेवी को फायदा यह हुआ कि उनकी एक्टिंग को लोगों ने खूब पसंद किया, उनकी खूब तारीफ हुई और बॉलीवुड से उन्हें कई फिल्मों के ऑफर आने लगे। और इसके बाद श्रीदेवी मुंबई आकर बस गई और काफी फिल्मों की कहानियां सुनने के बाद उन्होंने 1983 में फिल्म हिम्मत वाला साइन कर ली। फिल्म में उन्होंने जितेंद्र के साथ काम किया और इस फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई की और इस फिल्म ने श्रीदेवी को रातों रात बॉलीवुड का चमकता सितारा बना डाला और वह लाखों दिलों की धड़कन बन गई। जितेंद्र को भी इस फिल्म से खूब फायदा हुआ क्योंकि जितेंद्र उस समय अपने मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। उनकी फिल्में कुछ खास कमाल नहीं कर पा रही थीं, लेकिन हिम्मत वाला फिल्म हिट होने के बाद उनकी किस्मत भी पलट गई। हालांकि श्रीदेवी को हिंदी नहीं आती थी और उनकी आवाज को इस फिल्म में भी डब किया गया था। मतलब फिल्म हिम्मत वाला में श्रीदेवी की आवाज उनकी खुद की आवाज नहीं थी। जिसके बाद दोनों ने इसी साल 3-4 और फिल्में की जिसमें जस्टिस चौधरी, मवाली और जानी दोस्त जैसी फिल्में शामिल थीं। उनकी और जितेंद्र की फिल्म तोहफा एक बार ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी और इस फिल्म में भी श्रीदेवी के डांस को लोगों ने इतना पसंद किया कि उन्हें बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन डांसर मान लिया गया। तेरे अंग अंग में गया और इन्हीं फिल्मों के बाद श्रीदेवी बॉलीवुड का जाना माना नाम बन गई। दोनों की जोड़ी ऐसी हिट हुई कि दोनों ने आगे चलकर लगभग 16 फिल्मों में एक साथ काम किया। इसके बाद श्रीदेवी ने एक से बढ़कर एक फिल्में की और उनके सामने फिल्मों की लाइन लग गई। बॉलीवुड के साथ साथ उन्होंने साउथ में भी काम करना नहीं छोड़ा और वहां भी लगातार काम करती रही। श्रीदेवी ने उन हीरोइनों में शामिल रहीं जिन्होंने बाप और बेटे दोनों के साथ रोमांस किया। उन्होंने जहां धर्मेंद्र के साथ नाकाबंदी, फरिश्ते, वतन के रखवाले और सोने पर सुहागा जैसी फिल्मों में काम किया, तो वहीं उनके बेटे सनी देओल के साथ चालबाज, सल्तनत और निगाहों जैसी फिल्मों में नजर आई। इस तरह वो ऐसी हीरोइन बनी जो बाप और बेटे दोनों की हीरोइन बनती रहीं और उन्होंने बाप बेटों संग खूब मजे लिए। कुछ फिल्में ऐसी भी रहीं जिन पर आज भी मीम्स बनते हैं, लेकिन राजेश खन्ना अपनी स्टारडम के आगे हीरोइन को कुछ नहीं समझते थे। यही कारण रहा कि श्रीदेवी ने उनके साथ ज्यादा फिल्में नहीं की। फिल्म नगीना में उन्होंने एक इच्छाधारी नागिन का किरदार निभाया था और इसे भारत की नागिन पर बनी सबसे बेहतरीन फिल्म माना जाता है। मेरे हरे नाम की माँ, तुम मेरे काले नाम की, जिसके लिए श्रीदेवी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम लगती है। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड की नागिन कहा जाने लगा था। फिल्म के लिए श्रीदेवी ने अपनी आंखों में अलग ही तरह के लेंस लगाए थे, जिसके बाद वह एकदम असली की नागिन लगती थी। फिल्म के गाने आज भी लोगों के दिल जीत लेते हैं और इसी फिल्म का गाना था तेरी दुश्मन, दुश्मन दुनिया। 1986 में वह मल्टी स्टार फिल्म कर्मा में नजर आई और इस फिल्म में उनके छोटे से किरदार ने खूब सुर्खियां बटोरी। इसी साल वह फिरोज खान के साथ फिल्म जानबाज में नजर आई और उन पर फिल्माया गया फिल्म का एक गाना किसी को नहीं मिला पूरी फिल्म पर भारी पड़ गया। श्रीदेवी बॉलीवुड की इकलौती ऐसी हीरोइन रही जिसके दशक बदले, हीरो बदले, हीरोइन बदली, लेकिन वह हीरोइन की हीरोइन ही रही। उन्होंने 70 के दशक में राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, जितेंद्र, धर्मेंद्र, ऋषि कपूर, अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा सभी के साथ मेन लीड में काम किया था और सबके साथ रोमांस करती नजर आई। 80 के दशक में वो सनी देओल, जैकी श्रॉफ, मिथुन चक्रवर्ती और अनिल कपूर जैसे स्टार के साथ नजर आई और उन्होंने मेन लीड में ही काम किया और सभी की हीरोइन बनकर सभी के साथ खूब फूल खिलाए। ने बनाया तुझे मेरे लिए,
मुझे फिर 90 का दशक आया, फिर हीरो बदले, लेकिन श्रीदेवी वहीं रही। उन्होंने शाहरुख खान, सलमान खान और अक्षय कुमार के साथ भी मेन लीड में ही काम किया। इस तरह श्रीदेवी वो पहली हीरोइन बनी जिन्होंने 30 साल तक 3 दशक के हीरो के साथ रोमांस किया और फिल्म की मेन हीरोइन ही रहीं। श्रीदेवी ने संजय दत्त के साथ कभी भी काम नहीं करने की कसम खाई, जिसका कारण था कि संजय दत्त का श्रीदेवी के एक फिल्म के सेट पर आकर हंगामा करना। लेकिन फिर भी सिर्फ महेश भट्ट से किए गए वादे के लिए उन्होंने संजय दत्त के साथ एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था गुमराह। तेरे प्यार को सलाम ओ सनम फिल्म आई चांदनी, जिसे आज भी श्रीदेवी के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक माना जाता है। ये पहली बार था जब श्रीदेवी एकदम भारतीय कपड़ों में पूरी तरह से एक भारतीय लड़की के किरदार में नजर आई। फिल्म में उनके कपड़ों की सबसे ज्यादा तारीफ हुई। फिल्म में उनके साथ आशी कपूर नजर आए थे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और हर कोई श्रीदेवी को चांदनी कहकर पुकारने लगा था। लिख दिया तेरा नाम चांदनी और उनके चांदनी नाम को लोगों ने इतना पसंद किया कि इसके बाद देश के कई इलाकों में चांदनी के नाम के शोरूम तक खोल दिए गए थे। श्रीदेवी ने सफलता का वो दौर देखा था जब उनके सिर्फ फिल्म में होने से फिल्म हिट हो जाती थी। उनकी फिल्म में हीरो से भी ज्यादा फीस होती थी। एक समय पर वह बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस थी और उन्हें बॉलीवुड की पहली लेडी सुपरस्टार कहा जाने लगा था। और अब बात करते हैं श्रीदेवी के निजी जीवन की। श्रीदेवी की खूबसूरती किसी से छुपी नहीं थी। हर कोई उनकी खूबसूरती का दीवाना था। लेकिन श्रीदेवी के माता पिता नहीं चाहते थे कि वह किसी शादीशुदा एक्टर या डायरेक्टर के प्यार में पड़ जाएं। इसलिए उनकी इच्छा ना होने पर भी श्रीदेवी के माता पिता ने उनकी सगाई एक टेनिस प्लेयर विजय अमृतराज से करवा डाली थी। लेकिन श्रीदेवी को इस बात से ज्यादा लेना देना नहीं था। हालांकि श्रीदेवी ने इस बात को कभी भी नहीं स्वीकारा, लेकिन उनकी सगाई एक टेनिस प्लेयर से हो चुकी थी। लेकिन श्रीदेवी के साथ वही हुआ जिसका उनके माता पिता को डर था। उन्होंने फिल्म जाग उठा इंसान में मिथुन चक्रवर्ती के साथ काम किया और उनकी मिथुन चक्रवर्ती के साथ नजदीकियां बढ़ गईं। दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया और दोनों एक दूसरे के करीब आए। श्रीदेवी यह जानती थी कि मिथुन शादीशुदा है और 2 बच्चों के पिता, लेकिन फिर भी वह मिथुन के प्यार में गिरफ्तार हो गई और अपनी सगाई तोड़ दी। इसी समय बोनी कपूर ने श्रीदेवी को फिल्म मिस्टर इंडिया के लिए साइन किया था। फिल्म मिस्टर इंडिया से जुड़ी कुछ बातें बेहद रोचक रहीं। तो बात यह थी कि उस समय श्रीदेवी एक फिल्म के लिए लगभग 8 लाख रुपए चार्ज करती थी और उनका पूरा मैनेजमेंट उनकी फिल्मों के लिए डिसीजन उनकी मां ही लेती थी। श्रीदेवी की मां उनकी फिल्में सेलेक्ट और रिजेक्ट करती थीं। एक तरह से उन्होंने अपनी बेटी को पैसा कमाने वाली मशीन बना दिया था। बोनी कपूर श्रीदेवी की खूबसूरती के कायल थे और वह हर हाल में श्रीदेवी को अपनी फिल्म में लेना चाहते थे। इसलिए श्रीदेवी की मां से बात करने गए। श्रीदेवी की मां ने बोनी कपूर से फिल्म में काम करने की फीस 8 लाख रुपए की जगह 10 लाख रुपए बताई, जो उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा थी। लेकिन बोनी कपूर तो श्रीदेवी के इतने दीवाने थे कि उन्होंने श्रीदेवी की मां को 10 की जगह 11 लाख दिए और साइन कर लिया। और जब यह बात अनिल कपूर को पता चली तो वह अपने भाई से नाराज हो गए। उनका मानना था कि श्रीदेवी को इतने पैसे नहीं देने चाहिए थे और साथ ही उन्हें इस बात का भी बुरा लगा कि बोनी कपूर शादीशुदा थे। फिर भी वह श्रीदेवी के पीछे पागल हो रहे थे। उस पर भी बड़ी बात यह हुई कि जब बोनी कपूर ने होटल या किराए के घर के बजाय श्रीदेवी को अपने ही घर में रख लिया। उन्होंने कहा कि जब तक फिल्म नहीं बन जाती तब तक मेरे साथ आप मेरे घर में ही रह सकती हो। उस समय बोनी कपूर की पत्नी मोनासुरी कपूर को भी यह पसंद नहीं आया, लेकिन पति के काम के कारण वो चुप रही। यही वो समय था जब श्रीदेवी और मिथुन का प्यार 7वें आसमान पर था। लेकिन मिथुन का श्रीदेवी का बोनी कपूर के घर पर रहना पसंद नहीं आया। शायद वो बोनी कपूर के नजरिए को भांप गए थे। इसलिए वो हमेशा श्रीदेवी से इस बात पर लड़ाई भी करते थे। और जब उन्हें बोनी कपूर पर ज्यादा शक हुआ तो उन्होंने श्रीदेवी से बोनी कपूर को राखी बांधने के लिए कह दिया और कहा कि तुम उसे अपना भाई बना लो। श्रीदेवी भी तुरंत मान गई और उन्होंने बोनी कपूर को उनकी पत्नी और मिथुन के सामने ही राखी बांधी और उन्हें अपना भाई भी बना लिया। और फिर बोनी कपूर श्रीदेवी के मुंह बोले भाई बन गए। श्रीदेवी हर साल उन्हें राखी बांधने लगी और बोनी कपूर की पत्नी भी चिंता से मुक्त हो गई।
और उसने श्रीदेवी के साथ रहने से बोनी कपूर पर टोक रोक टोक करना बंद कर दिया और श्रीदेवी और मिथुन का प्यार परवान चढ़ता गया। दावा यह भी है कि मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी ने चोरी छुपे मंदिर में शादी भी कर ली थी और मीडिया में उनकी शादी की खबरें लीक भी हो गई थीं। लेकिन मिथुन के साथ उनका यह रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चल सका। जब यह बात मिथुन की पत्नी योगिता बाली को पता चली तो उन्होंने अपनी जान देने की कोशिश की। लेकिन योगिता बाली उस समय की जानी मानी एक्ट्रेस थी और किशोर कुमार की पत्नी थी। लेकिन सिर्फ मिथुन के प्यार में वो किशोर कुमार के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी छोड़कर चली आई थी और मिथुन के लिए उसने अपना फिल्मी करियर भी छोड़ दिया और सिर्फ मिथुन की पत्नी बनकर अपने बच्चों के लिए वह जीती रही। लेकिन जब मिथुन ने श्रीदेवी के साथ प्यार में पड़कर योगिता बाली को धोखा दिया तो वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपनी जिंदगी खत्म करने की सोचने लगी। मिथुन ने जब अपनी पत्नी और बच्चों की बुरी हालत में देखा तो उन्होंने श्रीदेवी से दूरी बनाना शुरू कर दिया और अपने परिवार के लिए श्रीदेवी को छोड़ दिया। मिथुन ने जहां एक तरफ अपनी पत्नी से वफा दिखाई तो वहीं श्रीदेवी के लिए बेवफा बन गए और श्रीदेवी ने इसे मिथुन का धोखा समझा और वह टूट गई। यही वो कारण था जब उनका कंधा बने बोनी कपूर अपने दिल के अरमान पूरे करने का सोचने लगे। बोनी कपूर को मौका मिल गया। बोनी कपूर ने श्रीदेवी की खूब परवाह की, उन्हें खूब सपोर्ट किया, उनकी देखभाल की और कब श्रीदेवी बोनी कपूर के करीब पहुंच गई उन्हें खुद भी पता नहीं चला। और अब श्रीदेवी का सबसे बुरा दौर शुरू हुआ जब लोगों को पता चला कि श्रीदेवी बोनी कपूर से प्रेग्नेंट हो गई हैं। इसका मतलब है कि श्रीदेवी के साथ साथ हर कोई इस बात से चौंक गया क्योंकि सबकी नजरों में बोनी कपूर मुंह बोले ही सही लेकिन श्रीदेवी के भाई थे और हर किसी ने श्रीदेवी को ताने मारने शुरू कर दिए। बहुत ही शर्मनाक हरकत थी जिससे दुनिया के सामने श्रीदेवी भाई बताती रहीं। दोनों दुनिया के सामने भाई बहन का दिखावा करते रहे। वहीं वे एक दूसरे से इतने करीब पहुंच गए कि शारीरिक संबंध भी बना लिए और श्रीदेवी प्रेग्नेंट भी हो गई। लोगों के साथ साथ श्रीदेवी के लिए यह बहुत निंदनीय था लेकिन बोनी कपूर की तो मानो मन की बात हो गई। उन्होंने बिना देरी करते हुए श्रीदेवी को शादी के लिए पूछ लिया। श्रीदेवी के पास कोई रास्ता नहीं था तो मजबूरन उन्हें बोनी कपूर से शादी करनी पड़ी और शादी से पहले ही वह प्रेग्नेंट हो गई, जिसके कुछ ही महीने बाद उन्होंने एक बेटी को जन्म भी दिया जिसका नाम जानवी कपूर रखा गया। बोनी कपूर ने अपनी पहली पत्नी से तलाक ले लिया जिसके 2 बच्चे भी थे, अर्जुन कपूर, अंशुला कपूर, श्रीदेवी का सौतेला बेटा और जानवी कपूर का सौतेला भाई। अर्जुन कपूर ने श्रीदेवी को बचपन से ही अपने परिवार की बर्बादी का कारण माना और कभी भी उन्हें सम्मान की नजर से नहीं देखा। लेकिन इन सब के लिए श्रीदेवी को खूब आलोचना सहनी पड़ी। जनता ने भी उन्हें खूब भला बुरा कहा। लोगों ने कहा कि जिस औरत ने उन्हें अपने घर में जगह दी थी, शरण दी थी, श्रीदेवी ने उसी का घर तोड़ डाला और श्रीदेवी को लोग नापसंद करने लगे और यह श्रीदेवी का सबसे मुश्किल दौर था। उसने सालों से जो नाम कमाया था वह मिट्टी में मिल गया क्योंकि उसने भी वही किया जो कभी उसकी मां के साथ हुआ था। बोनी कपूर और श्रीदेवी की 2 बेटियां हुईं, जानवी कपूर और खुशी कपूर। शादी के बाद भी श्रीदेवी लगातार फिल्मों में काम करती रही और उन्होंने कई बड़ी हिट फिल्में भी दी। उन्होंने फिल्म लाडला में काम किया जो कि एक बेहतरीन फिल्म थी। इस फिल्म में पहले दिव्या भारती को लिया गया था। फिल्म की आधी शूटिंग भी पूरी हो चुकी थी लेकिन अचानक दिव्या भारती की मौत हो गई, जिसके बाद इस फिल्म में दिव्या भारती की जगह श्रीदेवी को ले लिया गया और फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। फिल्म से जुड़ा एक किस्सा कमाल का रहा। जब श्रीदेवी फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो वह डायलॉग नहीं बोल पा रही थी और उन्हें शूटिंग करने में बहुत परेशानी हो रही थी। बाद में उन्होंने दिव्या भारती से माफी मांगी और विनती की, तब जाकर फिल्म की शूटिंग पूरी हुई। फिल्म जुदाई उनकी आखिरी फिल्म थी जिसमें वह अनिल कपूर और उर्मिला मातोडकर के साथ नजर आई थी। जुदाई फिल्म के बाद श्रीदेवी ने एक लंबा ब्रेक लिया और लगभग 15 सालों तक वह फिल्मों से दूर रहीं और अपने बच्चों को संभालती रही। सालों बाद वह फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में नजर आई और फिर एक बार उन्होंने इंग्लिश विंग्लिश और मॉम जैसी फिल्मों में वापसी की। इसके अलावा वो साउथ में थलापति विजय के साथ फिल्म पुली में भी नजर आई और उनकी दूसरी पारी की आखिरी फिल्म शाहरुख खान की 0 थी जिसमें उनका छोटा सा कैमियो था। उन्होंने कुछ टीवी सीरियल्स में भी काम किया जिसमें 10 कदम और जीना इसी का नाम है जैसे शो रहे। श्रीदेवी ने अपने पूरे फिल्मी करियर में लगभग 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया।
तो वहीं उन्होंने कुछ ऐसी फिल्मों में काम करने से मना भी किया जो बाद में सुपरहिट साबित हुई, जिसमें मोहरा और बागबान जैसी फिल्में रहीं। अपनी बेहतरीन एक्टिंग और अदायगी के लिए उन्हें कई अवार्ड सम्मानित किया गया। उन्हें लगभग 5 भाषाओं में काम करने के लिए सैकड़ों फिल्म फेयर अवार्ड मिले। 2013 में श्रीदेवी को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था और साल 2017 में उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ। श्रीदेवी की जिंदगी जितनी ज्यादा उलझी हुई थी, उससे भी कहीं ज्यादा उलझा रही उनकी मौत का रहस्य। फरवरी 2018 में श्रीदेवी अपने भतीजे की शादी अटेंड करने के लिए दुबई गई थी। उनके साथ बोनी कपूर और उनकी दोनों बेटियां भी थीं। शादी के बाद दोनों बेटियां भारत वापस लौट आईं और श्रीदेवी और बोनी कपूर होटल में ही रुक गए। श्रीदेवी जिस होटल में रुकी, वहीं बाथ टब में डूबने से उनकी मौत हो गई और पुलिस ने इसे एक एक्सीडेंट मानकर केस बंद कर दिया। लेकिन यह मामला इतना सीधा भी नहीं था जितना यहां देखने में लगता था। इस केस में कई सवाल उठे जिनका जवाब किसी को भी नहीं मिला। पहला, कि श्रीदेवी कोई बच्ची नहीं थी कि वह बाथटब में डूबकर मर जाए, जिसमें वह रोज नहाती थी। उसमें डूबकर वह कैसे मर सकती है, जबकि वह एक होटल का बाथटब था जो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था। दूसरा यह था कि श्रीदेवी की मौत हुई तो बोनी कपूर वहीं थे। श्रीदेवी बाथरूम में मेरे सामने ही गई थी। मैं टीवी देखता रहा। जब वह बाहर नहीं आई तो उसे मैं चेक करने गया और जब मैंने देखा तो वह बाथटब में डूबी हुई थी और मर चुकी थी। यह पूरी कहानी बोनी कपूर ने पुलिस को बताई थी, लेकिन इस पूरी कहानी पर किसी को भी भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि अगर कोई डूब रहा था तो वह आराम से डूबकर तो नहीं मरेगा, तड़पेगा, छटपटाएगा, चिल्लाएगा, और वह छटपटाहट होगी तो बोनी कपूर को कैसे पता नहीं चला। दूसरी बार डॉक्टर की रिपोर्ट में सामने आया कि उन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। वह खड़ी होने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए वह बाथ टब में गिर गई और मर गई। लेकिन अगर ऐसा था तो ऐसी हालत में बोनी कपूर ने उन्हें अकेले कैसे जाने दिया और उनका ध्यान क्यों नहीं रखा? अगर वह चलने की भी हालत में नहीं थी तो वह अकेले उन्हें बाथरूम में जाने के लिए कैसे छोड़ सकते थे और आराम से निश्चिंत होकर टीवी कैसे देख सकते थे? सबसे बड़ी बात यह थी कि श्रीदेवी को मरा हुआ देखकर बोनी कपूर ने पुलिस या होटल स्टाफ से सबसे पहले अपने दोस्त को कॉल करके अंदर बुलाया, जो उसी होटल में रुका हुआ था। उनकी मेडिकल रिपोर्ट तक फर्जी बनाई गई थी और इतने बड़े केस को दुबई पुलिस ने उस फर्जी रिपोर्ट पर ही सिर्फ 3 दिनों में ही बंद कर दिया और कोई भी किसी तरह की जांच नहीं हुई। यह सब बातें बोनी कपूर को शक के दायरे में लाती हैं और वह शक और भी यकीन में बदल जाता है जब यह सच सामने आया कि श्रीदेवी के नाम एक ऐसी पॉलिसी थी कि अगर दुबई में उनकी नेचुरल डेथ होती है तो उनके परिवार यानी कि बोनी कपूर को लगभग 50 करोड़ रुपए मिलेंगे। और इन सब बातों से साबित होता है कि उनकी मौत नेचुरल तो बिल्कुल नहीं थी। जब उनका पार्थिव शरीर भारत आया तो उनकी अंतिम विदाई में लाखों लोग शामिल हुए थे और उनके कई चाहने वाले लोगों ने इसे नेचुरल डेथ मानने से इनकार कर दिया था और दोबारा केस की जांच की मांग भी की थी। लेकिन बोनी कपूर और जानवी कपूर ने केस को रीओपन करने से मना कर दिया। फिर भी उनके बाथटब में डूबने से मरने वाली बात पर लोगों को भरोसा नहीं हुआ और इसे भारत के कई लोग पचा भी नहीं पाए और इस तरह एक अननेचुरल तरीके से श्रीदेवी दुनिया को छोड़कर चली गई। श्रीदेवी सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक युग थीं, जो हमेशा याद की जाएंगी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही बॉलीवुड की अनसुनी कहानियों के लिए स्टार मनोहार बॉलीवुड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।